नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे भी आप लोग? तो बच्चे बता दीजिए मुझे, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? सुन पा रहे हैं आप लोग अच्छे से मेरे को? जी। दिव्यांग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ठीक है। बाकी स्टूडेंट मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं बच्चे, एक बार बता दीजिए मुझे, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है। कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है भाई? जी रवि, गुड इवनिंग बेटा। काफी सारे स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रवि है, हंसराज है, दिव्यांग है, तेजस हैं। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए सब कुछ क्लियर है? ऑडियो और वीडियो एकदम क्लियर है बच्चे? अच्छे से सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? वीडियो क्वालिटी भी क्लियर है ना? जी तेजस, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो काफी सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं अपने साथ। और जैसा कि आपको हमारी स्क्रीन पर लिखा हुआ नजर आ रहा है, हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है, नाम जो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है बच्चे, जिसका नाम है टॉपिक का इंसर्ट द मिसिंग नंबर्स। इसको आप मिसिंग नंबर्स भी कह सकते हैं या इसको मिसिंग कैरेक्टर्स भी कहा जाता है। अगर कहीं पर आप कैरेक्टर लिखा हुआ दिखाई दिया तो कंफ्यूज मत होना भी। मिसिंग कैरेक्टर, मिसिंग कैरेक्टर, मिसिंग नंबर्स या मिसिंग कैरेक्टर्स, कुछ भी लिखा हुआ जा सकता है बेटा। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि कैसे क्वेश्चन बना है, क्या कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए। अब देखना इसके बारे में। इंसर्ट द मिसिंग नंबर, हिंदी में अगर हम इसका नाम लें, हिंदी में अगर हम इसका नाम लें तो हम क्या कहेंगे? लुप्त संख्या ज्ञात करना। लुप्त संख्या ज्ञात करना, ये एक टॉपिक होता है बच्चे। लास्ट टॉपिक, जैसा कि आपको पता है, हमने एक टॉपिक खत्म किया था, सीरीज, जिसको हम कहते हैं श्रृंखला। आप कह सकते हैं कि कुछ हद तक इसमें कई बार लॉजिक जो है सीरीज चैप्टर के अप्लाई हो जाते हैं कई बार। लेकिन वैसे अगर हम बात करें तो इस टॉपिक का कोई एक परफेक्ट लॉजिक नहीं रहता है। इस टॉपिक के बच्चे कोई भी हमारे पास एक परफेक्ट लॉजिक नहीं रहता। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ, ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक नंबर गेम पर आधारित होते हैं, आप ये कह सकते हैं। आपके सामने कोई भी किसी भी प्रकार का एक प्रश्न आ सकता है, हमें ये देखना है कि किस कैलकुलेशन के बेस पर उसको सॉल्व किया जा सकता है। हो सकता है हम प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाएं, खूब सारे क्वेश्चंस वहां करके जाएं, और हमें एग्जाम में जो क्वेश्चन दिखाई दो एक नए लॉजिक का दिखाई दे। इन शॉर्ट, आप जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चे, आप ये समझ लीजिए कि एक नंबर गेम है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका कोई एक फिक्स लॉजिक के आधार पर हम इसको कर पाए। जैसे मैं आपको एक बार लेके चलता हूं बच्चे, ध्यान देना, एक बार एक क्वेश्चन पर लेके चलता हूं मैं आपको। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। पहले तो एक बार मैं आपको देखना चाहता हूं कि आप इसमें लॉजिक फाइंड कर पाएंगे या नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बात ध्यान रखना बच्चे, क्वेश्चन में हो सकता है ऊपर से नीचे की लॉजिक अप्लाई कर रहा हो, या हो सकता है लेफ्ट टू राइट जा रहा हो। डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, कुछ फिक्स नहीं रहता है कि क्वेश्चन को इसी तरह से ही सॉल्व करना है। एक बार ये जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है ना, जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, एक बार आप सब लोग इसको सॉल्व करके देखना कि कैसे इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। एक बार आप सब लोग ट्राई करके देखना। एक बार सब लोग आप ट्राई करके देखिएगा कैसे ही क्वेश्चन बना है, फिर मैं बताऊंगा कि क्या कुछ बातें इसमें है हमारे पास। खूब सारे क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है हर क्वेश्चन एक नए लॉजिक से सोल्व हो रहा हो। बच्चे जब आप आंसर देंगे ना, आप कंप्लीट कैलकुलेशन लिख के आंसर देना मुझे कि किस तरह से प्रश्न, ये किस तरह से चैप्टर बनाया गया है हमारा। टोटल नंबर गेम, टोटल नंबर गेम सिर्फ संख्याओं का एक खेल और कुछ भी नहीं है। कीजिएगा ध्यान से। जी, सभी स्टूडेंट कह रहे हैं, मोस्टली 120 कह रहे हैं। जी बच्चे, आप लोग मेरे को लॉजिक लिख के बताओ पूरा कि आप कर क्या रहे हैं, कैसे इस क्वेश्चन को बना रहे हैं आप, कैसे इस क्वेश्चन को आप बना रहे हैं, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। कंप्लीट लिख के बताइए मुझे, मुझे पता चल पाए कि आप किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। जी चलो बताता हूं बच्चे, क्वेश्चन तो आपको बता देता हूं, हेल्प कर देता हूं मैं। एक बात ध्यान दीजिएगा सब लोग, यहां जैसा कि मैंने आपको बताया, लॉजिक को कोई फिक्स नहीं हो सकता, ऊपर से नीचे की लॉजिक अप्लाई किया गया हो या लेफ्ट टू राइट लॉजिक अप्लाई किया गया हो, ऐसा कुछ फिक्स नहीं रहता है। लेकिन
इस क्वेश्चन के बेस पे आप ये कह सकते हैं कि सबसे लास्ट वाली डिजिट सबसे बड़ी नजर आ रही है आपको, सबसे लास्ट वाली डिजिट सबसे बड़ी नजर आ रही है ना आपको। तो इसमें एक बात क्लियर है कि ऊपर की तीनों डिजिट को सॉल्व करके लास्ट डिजिट बनाई हुई हो सकती है। तो देखो अगर मैं ये कर दूं 6 मल्टीप्लाई बाय 8, 6 गुना 8 48 प्लस 3 51। याद रखना जो लॉजिक आप सबसे फर्स्ट लाइन पे अप्लाई करेंगे वही लॉजिक सेकंड पे और वही लॉजिक थर्ड पे अप्लाई होना जरूरी है। एक क्वेश्चन में केवल एक ही प्रकार का लॉजिक लगेगा भाई। ऐसा ना हो कि आप फर्स्ट लाइन में तो कुछ और कर रहे हैं, सेकंड में कुछ और, थर्ड में कुछ और करें। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करेंगे। 6 गुना 8 48 प्लस 3 51, 15 गुना 4 कितना होता है बेटा 60, 60 प्लस 5 65, तो 20 गुना 5, 20 गुना 5 बच्चे आप क्या कह देंगे 100, प्लस में करना है 20, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा भाई 120 आ जाएगा। और मोस्टली स्टूडेंट मेरे को आंसर भी 120 ही दे रहे थे। बच्चे अब ये बता दीजिए कि आपने लॉजिक यही अप्लाई किया था क्या? क्या आपने लॉजिक यही अप्लाई किया था बच्चे इसमें? बच्चे एक बात बताना सब लोग, क्या सबके पास स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रही है? सभी लोग बताइए मुझे। जतिन फिर आपकी तरफ प्रॉब्लम बेटा कोई? जतिन कह रहे हैं कि स्क्रीन जो है वो विजिबल नहीं है। जतिन कह रहे हैं कि स्क्रीन विजिबल नहीं है। जतिन आपकी तरफ से प्रॉब्लम बेटा, एक बार आप दोबारा लॉगिन कीजिएगा, दोबारा लॉगिन कीजिए बेटा, शायद हो सकता है आपकी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट हो जाए, सॉल्यूशन हो जाए। ठीक है बच्चे, मैं आपको लेकर चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिएगा। तो बच्चे कोई एक फिक्स लॉजिक के क्वेश्चन नहीं है, ध्यान से सोचते समझते हुए करना। ये क्वेश्चन आया आपके सामने जैसे स्क्रीन पर, देखिए ध्यान से इसको, कैसे इसको सॉल्व करेंगे आप। कोई तुक्का नहीं चाहिए बेटा, अगर परफेक्ट लॉजिक से कर पाए तो ठीक है, नहीं हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देना चाहिए। करना बच्चे इसको, देखते हैं क्या लॉजिक लगाते हैं आप लोग और क्या आंसर फाइंड करते हैं इसका। आया बच्चे आंसर किसी का? जी दिव्यांग, देखते हैं बेटा। सोनल मैम कह रहे हैं कि फर्स्ट आंसर है, चेक करेंगे, बिल्कुल चेक करेंगे बेटा। 2 ब्लैंक हैं इसमें, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, 2 ब्लैंक हैं। अभी तक मेरे पास आंसर आया है दिव्यांग, सोनल, बानूजी तिवाड़ी, तेजस तिवाड़ी, इनके आंसर आए अभी तक। 7 प्लस 3। देखो बच्चे इसमें क्या करेंगे, देखो चलिए आपके आंसर मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके देता हूं इस क्वेश्चन को कि क्या कर रहा है ये। बच्चे क्या आपको ऐसा नजर आया कि 2 प्लस 9 होता है 11? 2 प्लस 9 कितना होता है बेटा? 11 होता है। पहले तो इन दोनों का इसने सम किया, 2 प्लस 9 कर दिया 11। इसके बाद एक बात ध्यान दीजिए, बड़ी नहीं, बाद वाली डिजिट में से पहले वाली डिजिट माइनस की है, 9 माइनस 2 7 है ना। इन दोनों का सम लिया 13, 5 में से 8 माइनस किए तो आ गया माइनस का 3। अब देखो यहां पर 10 है तो 7 में कितना जोड़ू 10, 7 प्लस 3 10 हो जाएगा। अब 3 में से 7 माइनस करो बच्चे, बिल्कुल सही है, -4 लिखा हुआ है। 6 प्लस 4 10 है, तो 4 माइनस 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई माइनस का 2 आ जाएगा। चेक कीजिएगा कि क्या आपका आंसर पहले 3 और फिर माइनस का 2 ही आ रहा था? क्या पहले आपका आंसर 3 और फिर माइनस का 2 ही आ रहा था? एक बार जल्दी से चेक कर लीजिएगा। आई थिंक सबका आंसर यही था जिन लोगों ने, स्टूडेंट ने आंसर दिया था मुझे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चे पता चला होगा आपको कि कैसे। जी जतिन बता देता हूं बेटा, दोबारा बता देता हूं, सुन लीजिएगा। आप कह रहे कि सर अगेन, बेटा सुन लो। जतिन सुनना बच्चे, कहां प्रॉब्लम आई आपको, और हो सकता है आपकी स्क्रीन में प्रॉब्लम थी, आप मेरे को सुन नहीं पा रहे थे, जहां भी हो। 2 प्लस 9 11, 2 प्लस 9 11। उसके बाद ध्यान देना जतिन, बाद वाले डिजिट में से पहले वाले डिजिट माइनस कर रहा है, 9 माइनस 7, सॉरी 9 माइनस 2 7। 8 प्लस 5 13, 5 में से 8 माइनस किए माइनस का 3। 10 लेके आना है तो 7 में 3 10 जोड़, 7 में 3 जोड़ तो बेटा 10। अब 3 में से 7 माइनस करो, माइनस का 4। 6 प्लस 4 होते बेटा 10। अब देखो 4 में से 6 माइनस करो तो आ जाएगा माइनस का 2। इस तरह से बनाया था जतिन ये क्वेश्चन हमने। बच्चे बता दो समझ में आया या नहीं आया? जतिन ठीक है बेटा। अब ध्यान दीजिएगा, ये 2 क्वेश्चन थोड़े से फिर भी इजी थे। अब एक क्वेश्चन पे आपको लेके जा रहा हूं बच्चे, थोड़ा सोचते समझते हुए करना कि क्या हो रहा है। कैलकुलेशंस का खेल है सारा, कैलकुलेशंस का, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल, नहीं लेकिन पूछे जाते हैं बच्चे।
जो भी 2-3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं इसके, उनकी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आप लोगों को। 2-3 प्रश्न ही आए हैं, ज्यादा नहीं आए हुए, करवाऊंगा आपको मैं। लेकिन फिलहाल एक बार तो इसकी प्रैक्टिस करते हैं अपने 2 दिन, तो खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, फिर मैं आपको इसके फाइल प्रोवाइड करवाऊंगा। इसके प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करवाऊंगा बेटा, उसको फिर प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से आप। ध्यान से सोचते समझते हुए कैलकुलेशन कीजिएगा इस क्वेश्चन की, तभी कर पाएंगे भाई। देखते हैं कौन स्टूडेंट सबसे पहले लॉजिक लगा पाता है, क्योंकि अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, काफी अच्छे लेवल का। और इंपॉर्टेंट बात बेटा, अगर नहीं हो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप लिख के बता सकते हैं कि सर नहीं हो पा रहा है, ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है, तो आप बता दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अच्छे लेवल का क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो मुझे भी लगेगा भी बच्चे अच्छा खासा लॉजिक लगा रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं इस क्वेश्चन में। जी आंसर आज करूंगा बेटा, एक्सप्लेन करूंगा मैं। बस 1 मिनट और रुकिएगा, देखते हैं शायद कोई बच्चा कर रहा हो, आंसर दे रहा हो हमें। 1 मिनट रुकिएगा। क्या लगता है बच्चों, हो पाएगा क्या? हो पाएगा बेटा? जी तेजस बताओ बेटा, अगर हो रहा है तो फिर बताइएगा। भाटी जी कह रहे हैं, तेजस कह रहे हैं कि जी सर हम कर रहे हैं। जी जतिन कीजिए बेटा, शायद हो सकता है कैलकुलेशन लेंथी हो थोड़ी, आपको टाइम लग रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। देखो बेटा, बस 30 सेकंड का टाइम और दे रहा हूं, अगर आपके आंसर फाइंड आउट हुए तो ठीक है, इतना टाइम नहीं लगाना है हमें, इतना टाइम नहीं लगाएंगे इन क्वेश्चंस पे। तेजस कह रहे हैं 94, डी नंबर ऑप्शन। तेजस बेटा, आप क्या मेरे को इसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या आपने लॉजिक लगाया इसमें? पता ना बेटा तेजस, तुक्के नहीं चाहिए बेटा, तुक्के नहीं चाहिए, प्रॉपर लॉजिक हो, प्रॉपर कैलकुलेशन हो, तब बताइएगा मेरे को। चलिए मैं बताता हूं बेटा, मैं बताता हूं। इतना टाइम काफी था बच्चे, इससे ज्यादा टाइम लेंगे तो फिर हम क्लास कैरी नहीं कर पाएंगे आगे, समझना। इस क्वेश्चन में था क्या, सबसे पहले आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि सर 5 गुना 4 20, जो आई होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि यही है, और 4 गुना 3 12, आपने इनको जोड़ दिया होगा 32, और यहां पे हो रहा है। लेकिन बच्चे क्या यहां पे हुआ 7 गुना 8 56, 5 गुना 8 40, इनका सम 96। क्या हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा। आपको जैसी कि मैंने बात बताई थी कि अगर ये लॉजिक होगा तो क्लियरली सब पे अप्लाई होगा बच्चे, अगर नहीं हो रहा तो बच्चे इसका मतलब है कि कुछ और लॉजिक अप्लाई होगा। तो देखो इस क्वेश्चन में था क्या, यहां पे सबसे पहले 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 4 है, 4 का स्क्वायर 16, और 3 का स्क्वायर 9। बच्चे ऊपर वाली दोनों डिजिट का स्क्वायर तो प्लस करना है। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 प्लस 16 41। इसमें से थर्ड डिजिट जो है 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस कर दीजिए तो आपके पास आएगा 32 यानी कि 32। अब सेकंड लाइन अप्लाई करता हूं मैं। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, इनको सम करता हूं बेटा मैं। 9 और 4 13, 1 10 और 1 11। अब इसमें से 5 का स्क्वायर माइनस करके देखो भाई 25। देखो बेटा 13 में से 5 जाएंगे 8, 10 में से 2 माइनस होंगे 8। बच्चे क्या लॉजिक समझ में आया आपको? क्या आप स्टूडेंट्स को इसका लॉजिक समझ में आया कि कैसे हो रही है? फर्स्ट और सेकंड डिजिट के स्क्वायर को तो सम करना है, उसमें से लास्ट डिजिट यानी कि थर्ड डिजिट का स्क्वायर माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चे बताना अब इसका फाइनल आंसर क्या होगा, अब कैलकुलेशन करके बताना क्या आंसर आएगा। बिल्कुल सोनल, बिल्कुल 84। 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81, 4 प्लस 81 इट विल बी 85। 85 माइनस स्क्वायर ऑफ 1, 1 का स्क्वायर माइनस करेंगे, 85 माइनस 1 इट विल बी 84। 84 इसका परफेक्ट आंसर था।
ठीक है, कोई बात नहीं बानू जी, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, अब तो क्लियर हो गया है ना, कोई परेशानी नहीं है। अब तो क्लियर हुआ ना कि कैसे क्वेश्चन बनाया था हमने, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ठीक है, चलिए बच्चे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा ये, अलग अलग लॉजिक आपके सामने आएंगे इस क्वेश्चन के लिए। ये बच्चे क्वेश्चन आपके सामने, 5 6 4 34, 4 7 2 30, 3 8 30। तो इसमें क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, देखिएगा इसको करके आप। बड़ी जल्दी आंसर आया दिव्यांग बाबू आपका। देखो बच्चे, कैसे क्वेश्चन बनाया हमने, कैसे इसका सॉल्व किया, ध्यान दो। 5 × 6 30 प्लस ये 4 हो गया, तो बच्चे 34 34 बन गया। 4 × 7 28, ये 2 जोड़ दिया, 30 बन गया। 3 × 8 24, 24 में कितना जोड़े बेटा 30 आ जाए, तो आप कहेंगे सर 6 जोड़ दो 30 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चे, इसमें 6 आ गया। इतना सा क्वेश्चन था बच्चे, इतना सा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं कि अब कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, कहानी पता चली होगी आपको। वैसे तो मुझे लगता है सभी स्टूडेंट का आंसर था। दिव्यांग ने 6 कहा था, तेजस ने भी, भानु जी ने भी, हंसराज ने, जतिन ने, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने आंसर दिया नहीं मुझे इस क्वेश्चन का। चलिए कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलता हूं मैं आपको। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, बिना नोटबुक बिना पेन के होने वाला प्रश्न, बिना नोटबुक बिना पेन के होने वाला प्रश्न। कर पाएंगे बच्चे, कर पाएंगे आप। जी तेजस सही कह रहे हैं बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। तो मुझे लगता है सभी स्टूडेंट कर चुके होंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है। 7 2 और 5, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14, मल्टीप्लाई बाय 5 70, इन तीनों का मल्टीप्लाई 108। अब यहां तीनों का मल्टीप्लाई 240 आना चाहिए बेटा। फर्स्ट और थर्ड डिजिट को मल्टीप्लाई किया तो आया 30, 30 को किससे मल्टीप्लाई करूं 240, आप आए कहेंगे कि सर 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर 240 आ जाएगा। बस इतना सा काम था, इतना सा काम था बच्चे इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं करना था। चलिए लेके चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको। कीजिए बच्चे। तेजस लॉजिक है बेटा, लॉजिक बताना मेरे को इसका। तेजस, तेजस आपने जो आंसर दिया इसका लॉजिक बताइए बच्चे मेरे को। क्या यहां पर भी ऊपर की तीनों डिजिट को मल्टीप्लाई करके लॉजिक बनाया गया है? क्या यहां पर भी ऊपर की तीनों डिजिट को मल्टीप्लाई करके लॉजिक बनाया गया है? सेम क्वेश्चन जो आपको अभी करवाया गया था, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है बच्चे, कहीं कोई अलग लॉजिक ही नहीं है। इनका मल्टीप्लाई 56, इसको 3 से और मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 6 × 3 8 18, 15 और 1 16, बिल्कुल सही है। अभी 9 × 6 54, मल्टीप्लाई बाय 5 270 आ जाएगा। इनका मल्टीप्लाई बेटा 40 to 42। अब 42 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 to 6, तो आप कह देंगे सर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 2 6, 126। तो बच्चे क्या आपका आंसर यही आया था? कितने स्टूडेंट का ये आंसर था बेटा, बताना एक बार। ठीक है बच्चे, तो काफी आसान लेवल का क्वेश्चन था ये भी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करना बेटा इसको, इसको भी कीजिए।
ठीक है बच्चे, ठीक है। मैं ये कहना चाहता था कि आपको स्क्रीन पर एक जो क्वेश्चन मैंने लिख के दिया है ना बच्चे, इसमें 3 फिगर ड्रॉ करके दिया मैंने, तीनों नजर आए आपको? आपको करना क्या है यहां पर, सुन लीजिएगा, आपको करना क्या बच्चे, यहां पर जो 3 फिगर है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, एक ही क्वेश्चन है बच्चे ये। जो लॉजिक फर्स्ट पे अप्लाई होगा वही सेकंड पे, वही थर्ड पे अप्लाई होगा। फर्स्ट में मैंने तीनों डिजिट आपको बनाकर दी हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सेकंड में आपको मैंने तीनों डिजिट बनाकर दिए हैं, इसमें एक डिजिट मिसिंग है, लास्ट वाली। आपको देखना है कि क्या इसका आंसर आएगा। और बच्चे ध्यान देना, यहां आपको मैंने 4 ऑप्शंस भी दिए हैं, आप लॉजिक लगाइए कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। सोचते समझते हुए ध्यान से करना। एक काफी काफी अच्छे लॉजिक का क्वेश्चन आपके सामने आया है। फिर एक क्वेश्चन और आपको मैं लिख के दूंगा स्क्रीन पर, फिर जो इसमें है हमारे पास पीडीएफ में क्वेश्चन, उसकी बात करेंगे। एक बार मैं आपको लिख के क्वेश्चन और करवाऊंगा बच्चे, ध्यान से करना, बहुत ध्यान से। किसी बच्चे का आंसर आए तो विद लॉजिक बताना बेटा मेरे को, विद लॉजिक, कि कैसे बना ये क्वेश्चन, कैसे आंसर आपने फाइंड किया। आया बच्चे किसी स्टूडेंट का आंसर इसमें? कोई बात नहीं। भाटी जी, कोई उम्मीद क्वेश्चन का आंसर आने की? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, थोड़ा लॉजिक समझना, आपके माइंड में आ सकती है ये बात, डेफिनेटली आ सकती है। दिव्यांग कह रहे हैं 46। दिव्यांग, एक बात बताइए बच्चे, आपने इसमें लॉजिक फॉलो क्या किया है? जी जी जी, वेरी गुड दिव्यांग। नेक्स्ट स्टेप और बता दीजिए। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, परफेक्ट, एकदम बिल्कुल परफेक्ट। बहुत ही अच्छे लॉजिक का, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये दिव्यांग, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही किया आपने और बिल्कुल परफेक्ट लॉजिक फाइंड किया। बाकी स्टूडेंट देखो बेटा, इसमें था क्या, समझना सभी लोग। जो हमारे पास आउटर डिजिट है, आउटर डिजिट मतलब कि यहां पर 4 और यहां पर 7, इनको तो जोड़ा गया है, 4 + 7 11। जो इनर डिजिट थी इनका मल्टीप्लाई किया गया है, 2 × 3 6, बना दिया 17। आउटर डिजिट जो है इनको तो जोड़ा गया है, ये 1 है, ये 4 है, 5। इनर डिजिट का मल्टीप्लाई 1 और 8 का मल्टीप्लाई, सम। आउटर डिजिट को तो जोड़ा गया है, 7 और 3 10। इनर डिजिट का मल्टीप्लाई 36। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास? 46 आ जाएगा। इस तरह से सॉल्व किया था बच्चे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अच्छे से आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और इसका सॉल्यूशन भी अच्छे से लिख लीजिए बच्चे। आप ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दिखाई दिया तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकता है बेटा, अगर ऐसा क्वेश्चन दिखाई दिया तो थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकता है। इसलिए दिव्यांग, बहुत अच्छी बात है बेटा, आपने ये लॉजिक फाइंड किया, इसमें बहुत अच्छी बात है। बाकी स्टूडेंट को पता चला भी कैसे बनाई क्वेश्चन? अब क्या बात क्लियर है सबको? अब बता दीजिए मुझे एक बार जल्दी से कमेंट करके। जी बच्चे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट अगर ये लॉजिक आपने लगाया है दिव्यांग, और अभी स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ चुका है। जी तेजस, रवि, बेटा बाकी स्टूडेंट भी बता दीजिए। जी सत्य भाटी, बेटा टाइम लगता है, लेकिन इन क्वेश्चंस में देखो एक बात तो क्लियर है कि कोई लॉजिक तो होता नहीं है, फिक्स लॉजिक तो होता नहीं है ना बच्चे? लेकिन अगर एग्जाम में आए आपको लगे भी हम इजीली इसका लॉजिक फाइंड कर लेंगे तो ठीक है, वरना एक बार स्किप करके आगे बढ़ जाना। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन के साथ आप लगे हुए हैं बच्चे, आपने ईगो पे ले ली बात कि मेरे से क्यों नहीं सोल्व हो रहा है, ऐसा मत करना। होगा तो ऑन द स्पॉट हो जाएगा, नहीं होगा तो एक बार स्किप करके आगे बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक प्रश्न और लिख के देता हूं मैं आप लोगों को, एक क्वेश्चन और लिखिएगा भाई। देखिए बच्चे, एक क्वेश्चन और, तीन अलग अलग इस तरह के फिगर्स हैं बच्चे। यहां पर 55 लिखा है इसमें, यहां इसने लिखा है 29,
यहां इसने लिखा है, सॉरी यहां में फाइंड करना है। अब ध्यान दीजिएगा, 9 8 6 7 8 एंड 4। ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली उससे थोड़ा सा आपको आसान लगेगा। ऑप्शंस हैं 12 20 32 और 24। कीजिए बच्चे ध्यान से, अब कीजिएगा इसको ध्यान से, आप अच्छे से सोचते समझते हुए कि क्या लॉजिक इसमें अप्लाई किया जा सकता है। कीजिए बच्चे। जी तेजस, चेक करते हैं बेटा क्या आंसर होना चाहिए। तेजस, आपने जो लॉजिक अप्लाई किया बच्चे, क्या वो फर्स्ट और सेकंड फिगर पे अप्लाई हो रहा है ना? जो लॉजिक आपने अप्लाई किया फर्स्ट और सेकंड फिगर पे अप्लाई हो रहा है बेटा, तभी थर्ड पे अप्लाई किया होगा। फिर ठीक है बेटा, फिर ठीक है। वेरी गुड तेजस, वेरी गुड। तेजस का आंसर जो आया है वही आया है हमारे पास सत्य भाटी जी का। आप दोनों का आंसर सेम प्राप्त हुआ है मुझे, देखते हैं। तेजस कह रहे हैं 20, सत्य भाटी भी कह रहे हैं 20, सोनल का भी आंसर आ चुका है 20। वेरी गुड जी। अगर आपका 20 आंसर आ रहा है तो इट मीन आपको लॉजिक तो क्लियर है ही माइंड में। सोनल मैम एक बार आप लिख के बताना मुझे आपने क्या लॉजिक अप्लाई किया इसमें। भाटी जी आप भी, कैसे इस क्वेश्चन का आपने लॉजिक फाइंड किया है बताएंगे एक बार। चलिए रवि बताता हूं बेटा मैं। रवि जी कह रहे हैं कि सर बता दीजिए, बताता हूं बच्चे, बताता हूं। जी सोनल सही कह रहे हैं बेटा, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखना भाई रवि जी, समझना कैसे इस क्वेश्चन को बनाया गया है। बच्चे जो लास्ट में डिजिट है ना, दोनों इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 9 गुना 8 का, और पहले तो इनको मल्टीप्लाई करना है फिर इनको जोड़ना भी है। 9 गुना 8 72, 9 प्लस 8 17, और इनका डिफरेंस। नीचे वाली डिजिट को मल्टीप्लाई किया, नीचे वाली डिजिट को प्लस किया, जो आया उनका डिफरेंस लिया। 7 गुना 6 42, माइनस 7 प्लस 6 13, इनका डिफरेंस आया 29। इन दोनों का मल्टीप्लाई 20, इन दोनों का सम 12, सॉरी इन दोनों का मल्टीप्लाई 32, इन दोनों का सम 12 और इनका डिफरेंस। बच्चे जो सबसे लास्ट में डिजिट्स लिखी थी ना, जो सबसे एंड में संख्याएं लिखी थी, सबसे पहले तो उन दोनों का मल्टीप्लाई किया है, उन दोनों का सम किया, जो आया उनका डिफरेंस लेके ही क्वेश्चन का लॉजिक बनाया गया। रवि ध्यान से देख के बताइए क्या बात क्लियर हुई आपको। रवि देखिए बच्चे ध्यान से। सत्य भाटी सोनल मैम बिल्कुल सही लॉजिक लगाया बेटा आपने। तो बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोगों को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और एक बात और सुन लीजिए बच्चे, आप सब लोग बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से एक बात सुन लेना। आज
आपको इसकी एक हमारे कंटेंट में जो कंटेंट वाला फोल्डर है बच्चे हमारा, उसमें इसकी एक पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आज नाइट तक अपलोड हो जाएगी, मिल जाएगी आपको। उसमें टोटल बेटा क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन। आप एक बार उसके 25 क्वेश्चंस करेंगे। कल हम 25 क्वेश्चंस के जो भी आपके डाउट होंगे वो डाउट लेंगे, ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। पहले जो डाउट्स होंगे उनको सॉल्व करेंगे, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस, और फिर कल की क्लास के बाद आप नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस करेंगे। 50 है बेटा, 1 से 25 आप आज कर लेना ताकि उनके डाउट ले ले हम कल। 26 से 50 आप कल कर लेना, फिर उनके डाउट हम परसों की क्लास में लेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि क्लास ऑफ हो रही है, लेकिन आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि क्या कुछ करना है हमें, ठीक है बच्चे। क्वेश्चंस करके जरूर रखना, 1 से 25 तक के क्वेश्चन, टोटल 50 हैं, आप 1 से 25 कर लेना, ठीक है बच्चे, ध्यान दीजिए। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए बेटा इस क्वेश्चन पे। जो बातें आपसे चल रही थी वही क्वेश्चन फिर से अपने पास स्क्रीन पर आ गया है। आसान सा क्वेश्चन है, कुछ टफ लेवल वाली बात नहीं है, कर पाएंगे आप इसको बहुत ही आसानी से। जी तेजस, देखते हैं बेटा। दिव्यांग तेजस, 2 स्टूडेंट का आंसर आया मेरे पास अभी। बच्चे एक बात और बताना, आप 4 नंबर ऑप्शन कह रहे हैं, 4 रियल आंसर कह रहे हैं आप? ओके, 4 रियल आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए, ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बिल्कुल 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 दिव्यांग, बिल्कुल बेटा, यही किया गया। तीनों जो डिजिट है ऊपर जो लिखी हुई, जैसे 12 है, 3 है और 8 है, 12 है, 3 है और 8 है, तीनों डिजिट का मल्टीप्लाई ही किया गया बच्चे, बिल्कुल यही किया है, बिल्कुल यही किया बेटा। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ध्यान देना बच्चे, अगर किसी से नहीं हुआ देखिएगा बेटा। 12 गुना 3 होता है 36, 36 गुना 8 होता है 288, 8 गुना 6 48, 4 24 और 4 28। इसके बाद देखिए 13 गुना 5 52, 52 गुना 8 होता है बेटा 520, माफ कीजिएगा 13 गुना 5 होता है 65, गुना 8 होता है 520, 16 गुना 9 16 गुना 6 होता है बेटा 96। इसको किससे मल्टीप्लाई करें 384, तो आप कह देंगे कि सर 4 से मल्टीप्लाई करें। आसान सा क्वेश्चन था बच्चे, ये भी आप कर लेंगे काफी आसान है, ये भी आप कर लेंगे काफी आसान है। इसको करो बेटा, इसको थोड़ा सोचते समझते हुए करना। दिव्यांग लॉजिक लिख दीजिए बेटा। जी दिव्यांग, क्या लॉजिक अप्लाई किया बेटा इसमें?
दिव्यांग समझ नहीं पा रहा हूँ बेटा, आप क्या कहना चाहते हैं मुझे? दिव्यांग सत्य भट्टी, आपका आंसर तो दोनों का सेम आया बेटा, लेकिन दिव्यांग आपको लॉजिक नहीं समझ पा रहा हूँ बच्चे, आप कहना क्या चाह रहे हैं मुझे? दिव्यांग और भाटी जी, सत्य भाटी, क्या किसी और स्टूडेंट का आंसर नहीं आया इसका अभी? जी भाटी जी, बिल्कुल बेटा। बिल्कुल 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 भाई, बिल्कुल कर सकते हैं आप ये, बिल्कुल दिव्यांग कर सकते हैं बेटा। दिव्यांग कहना चाहते हैं, सुनिएगा, दिव्यांग ने अलग लॉजिक से क्वेश्चन सोल्व किए, भाटी जी ने अलग लॉजिक से क्वेश्चन सोल्व किया है, और खास बात यह है कि इस क्वेश्चन पर फर्क नहीं पड़ने वाला हमारे आंसर पर। देखिए कैसे दिव्यांग जो कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि सर मैंने पता है क्या किया है कि मैंने इन दोनों को जोड़ लिया, 5 + 7 12, इसको 4 से डिवाइड कर दिया तो 3 आ गया, फिर 5 + 3 आ गया 8, इसको 4 से डिवाइड किया तो लास्ट डिजिट आ गई 2, 7 + 9 16, इसको 4 से डिवाइड किया तो लास्ट डिजिट आ जाएगी बेटा 4, 3 और 1 4, इसको 4 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। दिव्यांग ने ये लॉजिक लगाया है, और जो भाटी जी कहना चाहते हैं वो भी सुन लो भाई। भाटी जी कहना चाहते हैं कि सर 5 और 3 8 है, 7 और 1 भी 8 है, 7 + 5 12 है, 9 + 3 भी 12, 4 + 4 8 है, यहां पर भी 4 + 4 8 है, 3 + 2 5 है, तो यहां इनका सम कब 5 होगा? जब यहां पर 4 आ जाएगा, 4 + 1 5। दोनों स्टूडेंट के मैंने लॉजिक बता दिए, इनके दिमाग में जो बातें आई थी। क्लियर है बच्चे? और दोनों ही सही है, दोनों ही सही है बेटा। तेजस क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, पता चल रहा है कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं ये वाले, बात समझ में आ रही होंगी। चलिए देखिए बेटा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलता हूं मैं आपको। कीजिए बच्चे। जी बच्चे, आप लोगों का आंसर आया, चेक करते हैं कि क्या लॉजिक है, आपने क्या सही लगाया या नहीं, चेक करते हैं। देखिए बच्चे, स्टार्ट करता हूं मैं इसको। ध्यान दीजिए, पहले इनका मल्टीप्लाई किया है भाई, 14 × 4 56 + 5 61, 22 × 6 132, 3 प्लस कर दिया 135,
इनका मल्टीप्लाई 37 इंटू 3, ये होते बच्चे 111। 5 प्लस कर दीजिए 116। बच्चे क्या यही किया था क्या यही किया था इस क्वेश्चन में? ठीक है, मतलब बातें पता चल रही हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अगर बातें समझ में आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, वेरी गुड। क्लियर बच्चे आप लोगों को ये सब बातें? ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट। करना बेटा, ध्यान से कीजिएगा, कर पाएंगे? जी तेजस, तेजस कह रहे हैं सर फिर से मल्टीप्लाई कर दिया है। देख लेते हैं बेटा। दिव्यांग पी यही कह रहे हैं। सोनल का आंसर है 8। जी, सेकंड ऑप्शन 8 ही है हमारे पास, बी ऑप्शन जो पहले स्टूडेंट्स ने आंसर दिए। जी रवि, बानू जी, बिल्कुल आंसर सबका यही आ रहा है। तो यहां पर फिर से इस क्वेश्चन को इसने कैसे बनाया बेटा? 6 गुना 7 42 42। फिर से इसको 11 से गुना करेंगे, यानी कि तीनों डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई। आप ये कह सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11। 5 8 12 का मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 12। 7 गुना 4 28। 28 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2 2 4 आ जाए बच्चे? तो आप कह देंगे कि सर 8 से मल्टीप्लाई कर दो। बिल्कुल इतना सा काम था, बिल्कुल इतना सा काम था बच्चे इस क्वेश्चन में। तो यहां आपके सामने बच्चे एक बात ध्यान देना, जो हमारे सामने मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपके सामने जो क्वेश्चंस बेटा मिसिंग कैरेक्टर्स कह लीजिए, इंसर्ट मिसिंग नंबर कह लीजिए, इसके जो क्वेश्चंस आपके सामने आने जा रहे हैं, ये तो बात क्लियर होगी बच्चे कि ये कैसे बनेगा। यहां पर कोई भी एक फिक्स कैलकुलेशन नहीं होती है, और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था बच्चे, ये सिर्फ और सिर्फ एक नंबर गेम है। डिजिट्स को आपस में सॉल्व कर रहा है, सॉल्व करने का तरीका तो कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ फिक्स नहीं है। इस चैप्टर में फिक्स कुछ भी नहीं है बच्चे, इस चैप्टर में फिक्स कुछ भी नहीं है। जो दिल करेगा ये लॉजिक लगाएगा भी, कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई भी लॉजिक अप्लाई ये कर लेगा। अब जो मुद्दे की बात है बेटा वो ये है कि आज की क्लास के बाद आज नाइट तक बच्चे एक फाइल अपलोड हो जाएगी, मिसिंग नंबर, इंसर्ट द मिसिंग नंबर लिखा होगा, जिसमें टोटल हमारे पास 50 क्वेश्चंस हैं फॉर प्रैक्टिस। आप सारे के सारे मत कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आधे कल की क्लास में कर लेना भी, आधे उसके बाद। आप 1 से लेकर और 25 तक के जो क्वेश्चंस हैं बच्चे, सुन लीजिए बच्चे, 1 से लेकर 25 तक के जो क्वेश्चंस हैं बेटा, इनको आप करेंगे। इनमें हो सकता है क्वेश्चन हो भी जाए और हो सकता है आपको प्रॉब्लम्स भी आए, लेकिन थोड़ा ध्यान से सोचते समझते करना। 50 क्वेश्चन एक साथ इसलिए नहीं दे रहा हूं बेटा क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें लॉजिक काफी अलग है, काफी डिफरेंट लेवल के लॉजिक हैं। तो आप सिर्फ एक बार स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चन प्लस कल की क्लास में इसके डाउट लेने के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बाद बच्चे परसों की क्लास में 26 से 50 तक के डाउट प्लस जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे
परसों की क्लास का भी बता देता हूं बेटा क्या रहेगा हमारा। जो हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे 26 से 50 तक के क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ये काम रहेगा हमारा परसों की क्लास का। कल की क्लास एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्लस 1 से 25 तक के डाउट्स जो होंगे उनकी बात करेंगे। तो बच्चे प्लीज जितना काम दूं बिल्कुल सेम डे कंप्लीट जरूर करते जाया करो। जितना बातें जितना काम आपको दिया जाए सेम डे कंप्लीट जरूर करते जाओ। बच्चे कर लेंगे ना 1 से 25 तक के क्वेश्चन? अब ये बता दीजिए आप मुझे जल्द से। 1 से 25 तक के क्वेश्चंस कर लेना बेटा। पीडीएफ में 2 पेज होंगे शायद, पहले पेज पर 25 या 26 क्वेश्चन ही। पहला पेज कंप्लीट कर लेना, 25 क्वेश्चन तो करनी है आपको, ठीक है बेटा। ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना, फिर बाकी के क्वेश्चंस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। वो तब करेंगे जब स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चन के हमारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा बेटा। लॉजिक पता चली गई है, कंसेप्ट आपको पता चल गया कि कहीं पर भी कुछ भी लॉजिक अप्लाई किया जा सकता है। और जो आपको मैंने 50 क्वेश्चन की पीडीएफ दी है ना बेटा, उसमें भी कई क्वेश्चन काफी अच्छे खासे लेवल के हैं, काफी अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन है बच्चे उसमें भी। कुछ तो सोचते समझते हुए करना, जल्दबाजी में नहीं, कोई तुक्के नहीं बेटा। नहीं होंगे मैं करवाऊंगा, जितने भी डाउट होंगे जितने होंगे सारे डाउट करवाऊंगा, लेकिन आपके सॉल्यूशन होना जरूरी है बच्चे। ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ इसलिए क्वेश्चन लिख के भेज रहे हैं कि सर को लग रहा है कि हमने प्रैक्टिस की। बेटा ये मत करना, ठीक है बेटा। सिर्फ इसलिए डाउट लिख के मत भेजना कि हम सर से डाउट पूछ रहे हैं तो सर को लगेगा ये क्वेश्चन किए हुए हैं, ठीक है बच्चे। प्लीज 1 से 25 तक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा ताकि सेम डे कंसेप्ट हमारा क्लियर हो पाए सारा का सारा, ठीक है बेटा। तो अब आपसे मुलाकात करूंगा मैं कल की क्लास में, नेट 7 o'clock मिलेंगे बेटा आपसे। तो प्लीज इसकी प्रैक्टिस जरूर करते जाइएगा, जितनी बातें बताई गई हैं उसको फॉलो करते हुए। सिर्फ कैलकुलेशन है बच्चे, माइंड में कैलकुलेशन चलनी जरूरी है, ठीक है बेटा। आपसे मुलाकात कल करूंगा। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन अच्छा रहा होगा और बातें भी आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है बेटा। गुड नाइट, कल मिलेंगे आपसे। ध्यान रखिए अपना, मुलाकात करेंगे आपसे कल नेट 7 o'clock। लेट मत होइएगा बेटा, क्योंकि स्टार्टिंग के 5 मिनट में मैं आपसे डाउट लिखवा लूंगा, जो भी आपके डाउट होंगे, ठीक है बच्चे। तो लेट मत होना, स्टार्टिंग के 5 मिनट में आपके जो भी डाउट होंगे आप मेरे को लिख के भेज देना, फिर हम क्लास को करेंगे कंटिन्यू। तो मिलते हैं बेटा आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। कल मिलेंगे।